Today we are going to start chapter first unit and dimensions class 11। अब देखो यूनिट एंड डिमेंशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अगर आपको रिवाइज करें तो 9th क्लास की तरफ चलते हैं हम कि 9th क्लास में हमने फिजिक्स को शुरू किया था तो उस टाइम हमने बताया था कि कुछ हमारे पास क्या थी, फिजिकल क्वांटिटी थी जिसको हम क्या करते थे, मेजर करते हैं। ठीक है, अब स्पीड है। अब देखो हमने कहा कि सिंपली अगर वर्डिंग में हम बोले स्पीड क्या है हमारी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में, वो उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अगर हमने स्पीड को लिखना है तो इसके कुछ पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, कुछ इसके पैरामीटर्स होंगे जिसकी हेल्प के साथ हम स्पीड को डिफाइन करेंगे। अब देखो यहाँ से स्पीड को हम बोलते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस हमारा मीटर्स में हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है ना, और टाइम जो है वो हमारा सेकंड और आवर्स में हो सकता है। तो जो यहाँ पे मीटर आवर्स जो भी है ये सारी क्या है, हमारी यूनिट्स होते हैं, और ये हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक एक्सप्रेशन है, जी और एस, और एक था हमारे पास एम के एस। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स के यूनिट थे जिसको हम यूज कर रहे थे इससे पहले। तो सी का मतलब यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे, ग्राम, और एस का मतलब क्या है, सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एम के एस, एम के एस में क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर्स, ये हमारा आ गया किलोग्राम, और एस से क्या आ गया हमारा, सेकेंड। ठीक है, तो हम ये 2 टाइप्स के यूनिट थे जो यूज कर रहे थे, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और एमकेएस, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अब देखो ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करके हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे यूनिट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ आपके पास फोर्स, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे फोर्स के एग्जांपल ले रहा हूँ, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, बस क्या है, एम इंटू ए, वेयर एम इज अ मास, वेयर एम इज अ मास, एंड ए क्या है हमारी यहाँ पे एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो दोनों अपने पढ़े हैं। मास की यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, और जो आपके मास है उसकी यूनिट हो गई किलोग्राम। तो देखो अगर हम बात करें, देखो यहाँ से सीजीएस यूनिट से बात करेगा या एमकेएस यूनिट से बात करें, तो जो फोर्स की यूनिट है, जो फोर्स की यूनिट है यहाँ से इन दोनों को यूज करके हम बना सकते हैं। जैसे देखो मास की यूनिट क्या है यहाँ पे, किलोग्राम है, तो हम किलोग्राम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है हमारे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर भी हमारा इसमें मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे सेकंड भी हमारे पास है। तो मतलब हम दोनों यूनिट यूज करके, सीजीएस और एमकेएस यूज करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों को बना सकते हैं। ठीक है, और सिमिलर ऐसे हमारे स्पीड की यूनिट बने थे। यहाँ से स्पीड की यूनिट कैसे बने थे, हमारे डिस्टेंस के मीटर, मीटर यहाँ से लिया हमने, और टाइम के सेकंड, ये बढ़ गए मीटर पर सेकंड। तो सीजीएस और एमकेएस यूज करके हमारा काम चल रहा था। ठीक है, मतलब हमारा काम चल रहा था कि हमने यूनिट तैयार कर सकते थे। हम स्पीड की यूनिट लिख लिए, ये कुछ हमने फोर्स की यूनिट यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ यहाँ पे हमारे पास ऐसे टर्म्स हैं जिसके यूनिट यहाँ से नहीं आ सकते। जैसे आपने सुना होगा करंट, क्या है हमारा करंट, इसको नोट करते हैं कैपिटल आई के साथ। अब देखो करंट की यूनिट क्या होती है हमारे पास, एम्पियर, एम्पियर्स। ठीक है, अब देखो एम्पियर्स के यहाँ पे क्या कहते हैं हम, चार्ज। करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, चार्ज पर यूनिट टाइम। देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, 10th क्लास में किया हमने, चार्ज पर यूनिट टाइम। देखो यहाँ से सेकंड तो आ गया, लेकिन चार्ज की यूनिट है यहाँ पे कहीं पे, सीजीएस और एमकेएस में हमारे पास चार्ज की यूनिट है नहीं है। तो इसीलिए कुछ ऐसी क्वांटिटीज थी जिनके यूनिट हम यहाँ से जो नहीं हमारे पास आए, तो उनके लिए हमने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज किया, कुछ ऐसी क्वांटिटीज को ड्राइव करने के लिए, उनकी यूनिट ड्राइव करने के लिए, तो हमने यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज किया। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हमारी यहाँ पे, कुछ क्वांटिटीज हमें ऐसी यूज करनी पड़ेंगी जिससे हम बाकी और क्वांटिटीज हैं जो वो हम क्या करेंगे, उससे ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है हमारे पास, इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट सम ऑफ द क्वांटिटीज हैव बीन चोजन, कि हमने क्या करना है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज को
चूज करना है सो दैट अदर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ चूज क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। कि हमने कुछ ऐसी क्वांटिटीज को चूज करना है, उनको यूज करके, उस क्वांटिटीज को यूज करके हमें क्या करना है, कुछ और क्वांटिटीज को ड्राइव करना है। फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं पहले फर्स्ट 3 क्वांटिटीज की। मान लो हमारे पास फर्स्ट है लेंथ, ठीक है, और लेंथ के हम यूनिट किस में लिखते हैं, मीटर्स में। क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड में बात करूं मास की, तो मास की यूनिट क्या है हमारे, किलोग्राम, ठीक है। और थर्ड क्या है हमारे यहाँ पे, टाइम, और इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, सेकंड, ठीक है। इतने बात है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने 3 क्वांटिटीज को क्या किया है, चूज किया है, लेंथ, मास और टाइम। अब देखो ध्यान से कि लेंथ और मास इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है, यहाँ पे नहीं है। मास यहाँ पे क्या है, किलोग्राम में, और लेंथ क्या है यहाँ पे, मीटर्स में। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। और ऐसे ही मास और टाइम के बीच में कोई रिलेशन है, किलोग्राम और सेकंड में कोई, ठीक है। तो मतलब ये तीनों क्या है, तीनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब देखो ये होगी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने चूज की है, ठीक है। अब देखो ये 3 क्वांटिटीज को हम यूज करके क्या करेंगे, कुछ ऐसी क्वांटिटीज ड्राइव करेंगे जो इनके ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमने ये 3 जो है इनको ही क्यों चूज किया है, इनको क्यों चूज किया है। अब देखो मान लो इनके साथ एक ऐसा रिलेशन मालूम है जिसमें हमारी लेंथ, सेकंड वो हमारी मास, और थर्ड वो स्पीड, ठीक है। तो मान लो मैंने ये 3 क्वांटिटीज चूज किए, मुझे नहीं पता था कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है कि नहीं है, तो मैंने जस्ट ये क्या किया, इनको चूज किया कि लेंथ, मास और मैंने स्पीड को क्या कर लिया, चूज कर लिया एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब आप बताओ कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों नहीं है और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो देखो सिंपली सी बात है, हमने क्या कहा था कि यहाँ पे मीटर और किलोग्राम का आपस में कोई रिलेशन था, नहीं था। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। सिमिलर किलोग्राम और सेकंड में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो दोनों एक दूसरे पे नहीं डिपेंड कर रहे, तो ये भी क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो मतलब तीनों क्वांटिटीज आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए हमने कहा था ये क्या हो गई, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। अब देखो अगर बात करें हम इसकी लेंथ, मास और स्पीड, चलो लेंथ की यूनिट होगी हमारे पास यहाँ पे मीटर, मास के किलोग्राम, और स्पीड के क्या होते हैं, स्पीड के यूनिट कहाँ से ड्राइव किए थे हमने, ये वाले मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे स्पीड की यूनिट है, उनका रिलेशन किसके साथ है, लेंथ के साथ है ना। तो देखो इसलिए हमने इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं कहा, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है। इसलिए अगर वो तीनों इंडिपेंडेंट हैं तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं हो सकती, दीज आर द राइट फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। अब बात करेंगे, ये तो हो गई 3। अब देखो इनके बारे में अगर हमें बात करनी है तो इनकी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। तो देखो आज कि विच आर नॉट linked with each other, और क्या लिख सकते हो इसको कि इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि किसी के ऊपर वो डिपेंड करती है। जैसे हमने अभी रिलेशन किया था कि यहाँ पे लेंथ, मास और जो टाइम है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास और स्पीड जो है वो आपस में फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ पे स्पीड है इसका जो यूनिट है वो स्पीड के वो डिपेंड करते हैं लेंथ के ऊपर। तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर गया, तो इसका मतलब ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं हो सकती। तो ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। नाउ देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस द अदर ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो वो कौन कौन सी 7 क्वांटिटीज है वो हम इसके बाद देखते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। अब इसके बाद करेंगे हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, आप ऐसे टेबल बना लो, ये होगी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये यूनिट और ये उनके डायमेंशंस, ठीक है। तो आप ऐसे ही इसको टेबल में बनाओ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो हमने क्या बोला है कि वो है हमारी लेंथ, ठीक है। अब लेंथ का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर, और लेंथ के कैसे लिखते हैं, कैपिटल एल के साथ।
तो जस्ट डिमेंशन क्या है यहाँ पे हमारा एक एक्सप्रेशन है फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखो सेकंड क्या थी फंडामेंटल, मास। मास के यूनिट क्या हो गया हमारे पास, किलोग्राम। मास का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, कैपिटल एम के साथ, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ठीक है, और टाइम के यूनिट क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे सेकंड, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी के साथ। तो इसके बेसिक यूनिट है टेम्परेचर की, वो क्या है हमारे पास, केल्विन है, और टेम्परेचर को हम यहाँ पे डिनोट किससे करते हैं, क्या हमारे केजी, केल्विन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास करंट। करंट की यूनिट क्या होता है हमारे पास, एम्पियर। इसको ए के साथ लिखते हैं यहाँ पे के, तो इसको यहाँ पे भी ए के साथ ही लिखते हैं, और कभी कभी इसको कैपिटल आई के साथ भी कहीं लिखा होता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा लुमिनस इंटेंसिटी। तो इसकी यूनिट लिखता हूँ, इसको ऐसे सी डी के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे भी सी डी, ठीक है। और लास्ट क्या है हमारा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने 9th क्लास में किया था कि मोल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कि मोल, है ना। तो मोल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे भी हम क्या लिखते हैं, सिर्फ एमओ है, मोल, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसकी हेल्प के साथ, इन क्वांटिटीज की हेल्प के साथ हम कुछ क्वांटिटीज को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, those quantities which are dependent on fundamental quantities। और fundamental quantities क्या थी हमारी, fundamental quantities are those which are not linked with each other or independent on each other। क्लियर हो गया कि ये सारी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने बात की डायमेंशंस की, तो डायमेंशन जस्ट क्या है, एक एक्सप्रेशन है फॉर, जो सिंबल कह लो, फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो अगर इसको नोट डाउन कर लिया तो नेक्स्ट करो, थोड़ा सा मैं आपको क्या है कि एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि डायमेंशंस है क्या हमारे, लेकिन अभी तक हमारा जो यूनिट है वो कंटिन्यू चलेगा, यूनिट अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। सिंबल्स हैं ऐसे सिंबल्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है हमारे पास उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके यूनिट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं था अब तक जो हमने किया, बहुत ईजी था, और आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा बस ध्यान से देखना, समझना है, ठीक है। अब देखो डायमेंशन हम कैसे बनाते हैं, देखो हमने पहले क्या कहा थी, हमारे पास जो फर्स्ट 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है इससे हमने ड्राइव किया था, कुछ यूनिट को ड्राइव किया था। देखो यहाँ पे इनके डायमेंशंस क्या है, लेंथ, मास और टाइम की बात करें तो हमने इनको रिप्रेजेंट करना है एम, एल और टी, मतलब मास, लेंथ और टाइम, हम यही लिखते हैं एम, एल, टी। तो देखो लेंथ के डायमेंशंस की बात करें, अगर लेंथ के, तो लेंथ के डायमेंशंस क्या होंगे हमारे पास, तो डायमेंशंस क्या होंगे, देखो लेंथ के मास के साथ कोई रिलेशन है नहीं, तो वहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी फिर हमारी 0। लेंथ की, अब देखो लेंथ में मीटर्स तो है, मतलब लेंथ की वैल्यू क्या है हमें 1। लेंथ के टाइम के साथ कोई रिलेशन है यहाँ पे नहीं, तो वहाँ पे टाइम की वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो इसीलिए लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशंस क्या है लेंथ के, l है, ठीक है। हमने अभी टेबल में किया है कि लेंथ के डायमेंशंस क्या है हमारे पास l, तो वो ऐसे ड्राइव हुआ कि हमारे पास m0, l1 और t0। अब देखो ये नहीं है कि सिर्फ mlt है हमारे पास, mlt के बाद देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पे केल्विन है, करंट है, यहाँ पे हमारे पास करंट के, सॉरी केल्विन है, फिर हमारे पास करंट है, ये है, और इसके बाद हमारे पास है मोल। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्या है, 0 है ना। तो ये तीनों को छोड़ के बाकी चीजें सारी क्या यहाँ पे 0 है, इसलिए यहाँ पे हम सारे नहीं लिखते, हम सिर्फ क्या लिखते हैं, एम, एल और टी लिखते हैं, क्योंकि इनसे ही हमारी जो क्वांटिटीज है वो ड्राइव हो सकती है। तो एम, एल और टी, तो यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ क्या होगी 1, बाकी एम और टी क्या होगी 0 होगी, इसलिए हमारे यहाँ पे डायमेंशंस क्या आ गए, लेंथ। नेक्स्ट देखो मास, मास में क्या है, एम क्या होगा हमारा 1, और एल 0 और टी भी 0, तो क्या बन गया, एम बन गया, सिंपल इजी है ना। अब नेक्स्ट देखो टाइम, टाइम के लिए क्या हो गया, m0, l भी 0, t 1, तो क्या हो गया हमारा
टी आर। अब देखो फोर्स क्या है यहाँ पे हमारी, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है या डायरेक्ट क्वांटिटी है। हमने अभी किया था कि फोर्स इज अ डायरेक्ट क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया। मास की यूनिट क्या है यहाँ पे, केजी, और एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फोर्स की यूनिट आ गया हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको यूज करके हमने क्या बनाना है, इसका डायमेंशंस बनाने हैं, एम एल और टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो केजी है, केजी का रिलेशन है एम के साथ, तो यहाँ पे कितना है केजी 1, तो मतलब एम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1 आ गई, ठीक है। अब देखो एल, इसमें कहीं पे एल है लेंथ मतलब मीटर, तो एम भी है मतलब एल भी कितनी आ गई यहाँ पे हमारी 1 आ गई, ठीक है। टी है हमारा टाइम, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो टाइम यहाँ पे है मतलब, लेकिन है कितना ऊपर -2, तो लेंथ की यूनिट कितनी आ गई, सॉरी टाइम कितना आ गया यहाँ पे -2, तो फोर्स के क्या बन गए m1 l1 और t -2, ठीक है। तो ये आ गए इसके डायमेंशंस। अब देखो अगर कोई भी आपके पास वैल्यू हो, मान लो आप यहाँ पे स्पीड की बात करो, है ना, तो स्पीड के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड होते हैं। स्पीड की यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड के लिए एम एल टी की वैल्यू क्या आएगी, एम है यहाँ पे कहीं पे, केजी तो नहीं है पे, स्पीड में अब देखो किलोग्राम तो कहीं भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0, और एल की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, मीटर है तो मतलब 1, और टाइम की वैल्यू सेकंड, तो ये हो गए हमारे स्पीड के डिमेंशंस, m0 l1 और t -1। तो बहुत ईजी। अब देखो यहाँ पे यूनिट चाहिए या फिर आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप MLT ड्राइव करते हो, मतलब उसके डायमेंशंस को ड्राइव करते हो, ठीक है। तो क्लियर हो गया। इसके बाद आप कुछ एग्जांपल खुद प्रैक्टिस करना कि आपको इसके समझ आ गई कि नहीं। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हुआ तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और जो इस चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो में जो आपने किया है उसको समझ लग गई, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।